बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा अकबर बादशाह अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहा था कि इसकी नज़र एक लकड़ीहार पर पड़ी जो अपने बेटे को बुरी तरह से मार रहा था। अकबर बादशाह ने अपने घोड़ा रोका और अपने एक सिपाही को हुक्म दिया और कहा कि इस आदमी को पकड़कर मेरे पास ले आओ। सिपाही इसको पकड़कर बादशाह सलामत के पास ले आया तो अकबर बादशाह ने इससे पूछा कि ए बूढ़े बुजुर्ग, तुम अपने मासूम बेटे को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे हो? तो इसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक लकड़ीहार हूँ और मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचता हूँ, लेकिन मुझसे अकेले में इतना काम नहीं हो पाता कि जिससे हमारे घर की 2 वक्त की रोटी चलती रहे। मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि तुम मेरे काम में मेरे साथ हाथ दिया करो, लेकिन वो हर वक्त तलवारबाजी, निशानाबाजी और तीरबाजी में लगा रहता है। तो अकबर बादशाह ने इसकी बेटे को एक तलवार दी और कहा कि मेरे एक सिपाही के साथ तलवारबाजी करके दिखाओ। और जब इसने अपनी महारत पर तलवारबाजी करके दिखाई तो इसे देखकर अकबर बादशाह हैरान रह गया कि छोटी सी उम्र में ये लड़का इतनी महारत रखता है। अकबर बादशाह समझ गया कि लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा जंगजू बनेगा। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद अकबर बादशाह ने इस लकड़ीहार से मुखातिब हुआ और कहा कि अगर मैं तुम्हें 1000 अशराफिया दे दूं तो तुम अपना बेटा मेरे हवाले कर दो। इसकी परवरिश मैं अपने महल में करूँगा और जब तुम्हारा दिल चाहे तो तुम महल आकर मिलना। इस आदमी ने 1000 अशराफियों के बारे में सुना तो इसकी पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसने कभी 1000 अशराफियों को देखा भी नहीं था और वो शर्त मांग गया। अकबर बादशाह ने इसका बेटा 1000 अशराफियों के बदले खरीद लिया। इसके बाद अकबर बादशाह इसकी बेटे को अपने लश्कर के साथ ले गया और चंद माह बाद जब लश्कर लूटा तो वो लड़का भी बादशाह सलामत के साथ था। इस लड़की की उम्र इस वक्त 15 साल थी। अकबर बादशाह ने मलका को कहा कि तुम इसकी परवरिश अपने बेटे की तरह करना। इसके बाद इस लड़की की परवरिश एक बादशाह की बेटी की तरह ऊँची रही और इसको बड़े बड़े माहिर और जंगजुओं ने एक ऐसी तलवारबाजी सिखाई कि महल में इस जैसा कोई बड़ा जंगजू नहीं था। और अकबर बादशाह की अंदाजे के मुताबिक इसने बड़े बड़े जंगों में दुश्मनों को शिकस्त दी थी। अकबर बादशाह बहुत खुश था कि शुक्र है कि मैंने इसे खरीद लिया, वरना ये आज इतना बड़ा जंगजू ना होता बल्कि एक लकड़ीहार होता। अकबर बादशाह को इससे इतना लगाव था कि वो नौजवान अकबर बादशाह की ज़ाती काम खुद करता था। इस महल में मौजूद किसी गुलाम या कनीज़ को ये इजाज़त नहीं थी कि वो बादशाह सलामत की किसी चीज़ को हाथ लगाए। एक दिन अकबर बादशाह अपने कमरे में बैठा हुआ था। अकबर बादशाह ने इसे हुक्म दिया कि महल के एक खुफिया कमरे में जाकर अहम दस्तावेज़ उठाकर ले आओ। वो नौजवान बादशाह के हुक्म के मुताबिक कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि गुजरते हुए एक कमरे में से इसे अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दी। जब इसने अंदर जानकर देखा तो इसकी पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस कमरे में मलका बादशाह की वफादार और सबसे करीबी साथी काबिल एहतराज हालत में मौजूद थे। और नौजवान शर्म से कमरे की बाहर आ गया और फिर दिल में सोचा, इस बात की खबर मैं किसी को नहीं होने दूंगा। अगर इस बात की खबर बादशाह तक पहुंची तो इसे बहुत दुख होगा। वो इस कमरे में गया और चंद अहम दस्तावेज उठाकर बादशाह के पास ले आया। इधर मलका और वजीर ने एक मंसूबा बनाया कि बादशाह सलामत को इस लड़की के खिलाफ भड़का देना है, क्योंकि अगर इसने बादशाह सलामत को हमसे पहले बता दिया तो बादशाह सलामत हम दोनों का सर कलम कर देगा। इसके बाद मलका बादशाह सलामत की कमरे में आई और देखा कि वो नौजवान वहाँ से जा चुका था। तो बादशाह सलामत के पास आई और अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, जब आपने अपने मुँह बोले बेटे को इस कमरे से दस्तावेज उठाने के लिए भेजा तो इस कमरे के पास एक खूबसूरत लूंडी सिपाही कर रही थी। इस नौजवान ने इस लड़की को चंद अशराफियों को लालच देकर एक कमरे में ले गया और जब मैं वहाँ पहुँची तो नौजवान इसके साथ काबिल एहतराज हालत में मौजूद था।
नाजरीन, अकबर बादशाह बड़ा हैरान रह गया कि वो नौजवान ऐसा काम कैसे कर सकता है। लेकिन मलका भी कसम खाकर अकबर बादशाह को वजाहत कर रही थी और फिर कहा कि बादशाह सलामत, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं आपको अपने करीबी सबसे करीबी वजीर को बुला ले, क्योंकि इसने नौजवान और इस लड़की को इस कमरे से बाहर निकलते हुए भी देखा है। अकबर बादशाह ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और इसके बाद मलका और वजीर को कमरे से जाने का हुक्म दिया। नाजरीन, अकबर बादशाह सोच रहा था और आखिरकार बड़ा परेशान हो रहा था कि मेरा इतना बहादुर जंगजू ऐसा काम कैसे कर सकता है। फिर अकबर बादशाह ने सोचा कि अगर इसने जुर्म किया है तो इसे जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर अकबर ने सोचा कि अगर मैंने अपने मुंह बोले बेटे को तमाम रियाया के सामने सजा दी तो तमाम रियाया मेरे खिलाफ हो जाएंगी कि बादशाह ने अपने ही बेटे को कत्ल कर डाला, और इसके अलावा वो हमारे मुल्क की दुश्मन भी हम पर हावी हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद अकबर बादशाह ने अपने महल के सबसे बड़े जल्लाद को बुलाया और कहा कि अगले हफ्ते में एक बड़ा मेला मुनक्किद कराने जा रहा हूँ। इस मेले में एक आदमी ने एक ख़ास किस्म का ताज पहना होगा। वो ताज इसके सर पर देखा तो डाकू की शक्ल में आकर इस नौजवान की गर्दन काट देना, और फिर मैं तुम्हें वहाँ से भागने के लिए तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर दूँगा। इससे मेरी बदनामी भी नहीं होगी और एक मुजरिम को इसकी गुनाह की सज़ा भी मिल जाएगी। अकबर बादशाह ने अपने बहादुर जंगजू को एक ताज तोहफे में दिया और हुक्म दिया कि वो इसको मेले वाले दिन पहने। मेले का मुकर्रर दिन आ गया और लोग जश्न मना रहे थे। अकबर बादशाह ने इस मेले की हिफाजत के लिए सिर्फ चंद सिपाहियों को तैनात किया था। जल्लाद अपना काम आसानी से ताकि कर सके। बादशाह एक जगह बैठा इस बात का इंतज़ार कर रहा था, इस गद्दार जंगजू का सर कलम कब होगा। चंद लम्हे गुजरे, सिपाही ने आकर खबर दी कि बादशाह सलामत, हमारे मेले में चंद डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया तो आपके एक ख़ास आदमी ने मज़ाहमत की तो इनको गुस्सा आया और उन्होंने हमारे एक ख़ास आदमी को यरमगाल बनाकर इसके गर्दन काट दी। जैसे ही अकबर बादशाह ने सुना तो पहले परेशान हुआ और फिर खुश हुआ कि एक मुजरिम को इसकी गुनाह की सज़ा मिल चुकी है। लेकिन जब अकबर बादशाह ने अपने सामने इस बहादुर जंगू को देखा तो अकबर बादशाह की पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अकबर बादशाह ने इसे पूछा कि वो ताज तो मैंने तुम्हें पहनाया था, वो ताज कहाँ है। इसने कहा कि बादशाह सलामत, जब मैंने वो कीमती ताज पहना तो आपके वज़ीर ने मेरे सर पर देखा तो इसने मुझे कहा कि आज के दिन ये ताज मुझे दे दो। मैंने भी इसे खुशी से वो ताज दे दिया। ये सुनकर नाजरीन, अकबर बादशाह हैरान हुआ और इससे कहा कि ए नौजवान, वो ताज तुम्हारी फांसी का फंदा था लेकिन तुमने किसी और के गले में डाल दिया। लेकिन मैं अपने हाथों से कत्ल करने से पहले तुमसे ज़रूर पूछूंगा कि क्या वाकई ही तुम्हें एक लड़की के साथ काबिल एहतिराज हालत में पकड़ा गया था। तो इस नौजवान ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी गर्दन कट जाए इससे पहले कि मैं ऐसा काम करने के बारे में सोचूं। तो आपको किसने कहा। तो अकबर बादशाह ने कहा कि मेरी वज़ीर और मलका ने मुझे बताया है। तो इस नौजवान ने कहा कि बादशाह सलामत, मलका ने अपने राजदार को ख़त्म करने के लिए सब कुछ किया है। ये बात ये है कि असल में बात ये है कि जिस दिन आपने मुझे दस्तावेज़ उठाने के लिए भेजा तो मैंने मलका और वज़ीर को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी खामोश रहा कि अगर आपको पता चलेगा तो आपको बहुत दुख होगा। लेकिन मलका ने यह समझा कि शायद मैं इस बात का जिक्र तुमसे कर दूंगा। इस वज़ीर को रंगे हाथों पकड़ लिया था लेकिन फिर भी खामोश रहा कि अगर आपको पता चलेगा तो आपको बहुत दुख होगा, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन मलका ने यह समझा कि शायद मैं इस बात का जिक्र तुमसे कर दूंगा, इसलिए इसने मेरे बारे में आकर आपको ये सब कुछ कह दिया। ये सुनकर बादशाह मुस्कुराया और इस नौजवान को गले लगा लिया और कहा कि एक गद्दार अपने इंजाम को भूल चुका है। इंसाफ और सच्चाई का बोलबाला हुआ। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने अकबर बादशाह की ये वीडियो अच्छी लगी होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बहुत शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का।